नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। दूसरे प्रयास के बाद आर्यन ने कुछ दिनों तक विश्राम किया और यह सोचने लगा कि अब आगे कैसे बढ़ना है। जब उसने मीनार का निर्माण किया था, तब उसने अंतिम परीक्षण के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई थी। उसने केवल इतना कहा था कि यह परीक्षण अत्यंत कठिन हो और इसका विषय निराशा हो। बाकी सब कुछ बुजुर्गों पर छोड़ दिया गया था। कुछ दिनों बाद वह फिर से 9वें परीक्षण में प्रवेश करता है। तीसरे प्रयास में आर्यन एक भयंकर मार्ग चुनता है। वह एक दानव बन जाता है जो दूसरों की शक्ति, रक्त, शरीर और आत्मा को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। इस बार उसकी शक्ति पहले से भी अधिक हो जाती है। अपने माता पिता को बचाने के लिए वह उन्हें एक ऐसे स्थान पर छिपा देता है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। फिर वह उसी पर्वत पर अपने शत्रु का इंतजार करता है। लेकिन जब वह विशाल हाथ प्रकट होता है, तो इस बार वह सीधे आर्यन पर हमला नहीं करता, बल्कि उसके माता पिता की ओर बढ़ता है। ये देखकर आर्यन भय और क्रोध से भर जाता है। वह एक विशाल रूप धारण करता है और तेजी से उनकी ओर उड़ता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि रास्ते में सब कुछ नष्ट हो जाता है। घर गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। उसके पीछे केवल विनाश बचता है। लेकिन फिर भी वह देर कर देता है। वह अपने माता पिता को बचा नहीं पाता। वे उसके सामने नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद वह उस हाथ का सामना करता है। वह अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करता है। उसका हर वार इतना शक्तिशाली होता है कि आकाश और पृथ्वी कांपने लगते हैं। लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। हाथ केवल थोड़ा रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। आर्यन हार नहीं मानता। वह लगातार प्रहार करता रहता है। 10, 100, 1000 बार। पूरा संसार उसकी लड़ाई से कांप उठता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त होने लगती है। उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और तब वह समझ जाता है कि वह इस बार भी हार जाएगा। फिर भी वह रुकता नहीं, क्योंकि हर प्रयास से वह कुछ सीख रहा है। लेकिन अंततः जब उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, तो वह हाथ उस पर प्रहार करता है। इस बार उसकी मृत्यु तुरंत नहीं होती। उसका शरीर बुरी तरह टूट जाता है। त्वचा जल जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन वह अभी भी जीवित रहता है। और तभी उसकी आत्मा पर हमला होता है। ये दर्द उससे भी ज्यादा भयानक होता है। वह समझ जाता है ये जानबूझकर किया गया है ताकि वह अधिक पीड़ा सह सके। लेकिन वह हार मानने से इनकार कर देता है। वह नहीं चाहता कि उसका शत्रु उसे टूटते हुए देखे। इसलिए अपनी बची हुई शक्ति से वह खुद ही अपनी आत्मा को नष्ट कर देता है और अपने जीवन का अंत स्वयं कर देता है। तीसरे प्रयास के बाद भी आर्यन का विश्वास नहीं डगमगाया। उसे अभी भी लगता था कि अगर वह पर्याप्त शक्तिशाली बन जाए तो वह स्वर्ग के उस क्रोध, उस विशाल हाथ को हरा सकता है। इसलिए वह पूरी दुनिया में घूमता है और हर संभव साधना विधि सीखता है। फिर वह एक सर्वोच्च ग्रंथ बनाता है जिससे उसकी शक्ति अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाती है। इस बार वह अपने माता पिता को छिपाता नहीं है, बल्कि उन्हें भी साधना का मार्ग देता है। वह उनके लिए एक ऐसी तकनीक बनाता है जिससे वे लगभग अमर हो जाते हैं। जब तक उनके पास एक सांस या खून की एक बूंद भी हो, वे फिर से जीवित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वह असफल हो जाता है। वह हाथ उसे और उसके परिवार को फिर मार देता है। हालांकि इस बार वे ज्यादा देर तक जीवित रहे, लेकिन इससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। फिर भी आर्यन को कोई पछतावा नहीं था। वह जानता था ये लड़ाई उससे कहीं बड़ी है और वह इसे रोक नहीं सकता। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी इच्छा, उसका संकल्प अटल था और धीरे धीरे यही संकल्प उसके लिए निराशा का कारण बनने लगा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। 2 साल गुजर गए और वह अभी भी उसी परीक्षण में फंसा हुआ था। इस दौरान उसने 9999 बार प्रयास किया। हर बार वह मरता और अपने प्रियजनों को मरते हुए देखता। हजारों बार इस परीक्षा में मृत्यु का मतलब था पूर्ण अंधकार, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, बस शून्य, केवल मन जो अपनी यादों में भटकता रहता है। वह अपने जीवन की हर बात को देख सकता था, अपने विचार, अपने कर्म, अपने रिश्ते, सब कुछ। और सबसे दर्दनाक बात, जिन लोगों से वह प्रेम करता था वे अब केवल यादें थे। और यह एहसास कि वे अब कभी वापस नहीं आएंगे किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। लेकिन आर्यन नहीं टूटा। हजारों मौतों के बाद भी उसका संकल्प नहीं बदला। वह अपने मार्ग पर चलता रहा, हर बार नया तरीका अपनाता रहा। 10वें प्रयास में उसने समझा कि अकेले की शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो उसने पूरी दुनिया को एकजुट किया। एक विशाल संरचना बनाए जहां सभी साधक अपनी शक्ति मिलाकर उस हाथ से लड़ें। फिर भी वह हार गया।
इसके बाद उसने हथियार बनाए, ताबीज बनाए, औषधियां बनाई, हर बार नई रणनीति अपनाई। 50वें प्रयास में वह एक सम्राट बना और पूरी दुनिया का भाग्य अपने साथ जोड़ा। फिर भी वह हार गया। 100वें प्रयास में वह खुद को एक सर्वोच्च देवता घोषित करता है, पूरी दुनिया को अपने अधीन करता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, वह उनकी आस्था से शक्ति प्राप्त करता है। फिर भी वह हार जाता है, उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाता है, उसके सभी अनुयायी मर जाते हैं, लेकिन वे मुस्कुराते हुए मरते हैं, क्योंकि वे अपने देवता के लिए मर रहे थे। और इन सभी असफलताओं के बावजूद आर्यन की इच्छाशक्ति जरा भी कमजोर नहीं हुई। उसकी लड़ाई जारी रही, क्योंकि उसके लिए रुकना संभव ही नहीं था। अपने 250वें प्रयास में आर्यन पर पागलपन हावी हो गया। उसने पूरी दुनिया को एक विशाल गठन में बदल दिया और उसे एक बम की तरह उस विशाल हाथ के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हाथ ने उसे और उसके परिवार को फिर नष्ट कर दिया। 587वें प्रयास में उसने एक नया तरीका अपनाया। इस बार उसने उस हाथ की पूजा करने वाला धर्म स्थापित किया। वह खुद को उसका सेवक घोषित करता है और विनती करता है कि उसे और उसके परिवार को छोड़ दिया जाए। लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। वह फिर मारा गया। इसके बाद वह और अधिक क्रोधित हो गया। 1200वें प्रयास में उसने पूरी दुनिया के लोगों की शक्ति का उपयोग करके एक श्राप डाला। इस बार उस हाथ की शक्ति वास्तव में कमजोर हुई, लेकिन फिर भी वह हार गया। 2729वें प्रयास में उसने सीधा युद्ध नहीं किया, बल्कि वह लगातार बचता रहा। पूरा संसार इस लड़ाई में नष्ट हो गया। फिर उसने कर्म का उपयोग करके उस हाथ पर प्रतिक्रिया डाली, अरबों लोगों की मृत्यु का भार उस पर डाल दिया। इससे हाथ और कमजोर हुआ, लेकिन फिर भी वह जीत नहीं पाया। 5000वें प्रयास में आर्यन के मन में गहरी निराशा आ गई। उसे एहसास हुआ वह कभी भी उस हाथ को चोट तक नहीं पहुंचा पाया। वह उसे कमजोर कर सकता था, उसके साथ लंबे समय तक लड़ सकता था, लेकिन उसे घायल नहीं कर सकता था। तभी उसके मन में विचार आया, क्या इस परीक्षा को जीतना संभव ही नहीं है? क्या इसका उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि निराशा को सहना है? उसने सोचा, क्या उसकी इच्छाशक्ति मजबूत हुई है? क्या उसका दाव हृदय परिपक्व हुआ है? उत्तर था हाँ। हजारों प्रयासों में उसने अनगिनत अनुभव प्राप्त किए थे। उसने ज्ञान सीखा, दुनिया को समझा और खुद को पहचाना। भले ही यह एक भ्रम था, लेकिन उससे मिला अनुभव वास्तविक था। उसे ये भी समझ आया कि क्यों शक्तिशाली परिवारों और संप्रदायों के लोग इतने आगे होते हैं। वे केवल प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि उनके पास ज्ञान और आधार होता है। बचपन से ही वे शास्त्र, कला, व्यवहार और संसार के नियम सीखते हैं। भले ही वे सब कुछ तुरंत न समझें, लेकिन वह ज्ञान उनके भीतर रहता है और सही समय पर वह उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। यही कारण है कि साधना की दुनिया में मजबूत नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस परीक्षा ने उसे केवल मजबूत नहीं बनाया, बल्कि उसे गहराई से समझ भी दी। अब उसके सामने एक सवाल था, क्या वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, या क्या वह अभी भी आगे बढ़ सकता है? 5000वें प्रयास के बाद आर्यन गहरे द्वंद्व में फंस गया। वह खुद से बार बार पूछ रहा था, क्या वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है? क्या अब उसे रुक जाना चाहिए? काफी संघर्ष के बाद उसने तय किया कि अब रुक जाना ही बेहतर है। उसने अपने आप को काफी मजबूत बना लिया था और संप्रदाय में उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी उसका अंतर्ज्ञान जागा और उसने चेतावनी दी, अगर वह अभी रुक गया तो भविष्य में उसे पछताना पड़ सकता है। आर्यन ने हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया था, इसलिए उसने फिर से मीनार में प्रवेश किया। इस बार उसने एक बिल्कुल अलग मार्ग चुना। उसने विनती करने का निर्णय लिया। हालांकि यह उसके स्वभाव के खिलाफ था, लेकिन उसने सीखा था कि परिस्थितियों के अनुसार झुकना भी जरूरी होता है। वह एक साधारण जीवन जीने लगा। एक पहाड़ पर उसने एक छोटा सा घर बनाया। वह रोज सुबह उठता, साधारण भोजन करता और फिर घुटनों के बल बैठकर स्वर्ग से क्षमा मांगता। हर दिन 18 घंटे तक, सालों तक, बिना रुके, बारिश हो, बर्फ हो, बीमारी हो, वह नहीं रुका। उसके घुटनों में घाव हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। फिर वह दिन आया जब वह विशाल हाथ फिर से उतरा। इस बार कुछ अलग हुआ। उस हाथ ने उसके माता पिता को नहीं मारा, सिर्फ उसे ही समाप्त किया। और मरने से पहले एक आवाज गूंजी, क्या तुम योग्य हो? बाहर आने के बाद आर्यन नाराज नहीं हुआ। वह जानता था उसने जो किया वह उसका अपना निर्णय था और हर निर्णय के परिणाम होते हैं। लेकिन अब उसे एक नया लक्ष्य मिल गया था। जीतना जरूरी नहीं था, योग्य बनना जरूरी था। उसने तय किया वह इस लड़ाई में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी बनेगा। इसके बाद उसने फिर प्रयास जारी रखा। 6546वें प्रयास में उसने खुद को पूरी तरह मिटा दिया, अपनी पहचान, कर्म, अस्तित्व, सब कुछ। वह दुनिया से गायब हो गया।
लेकिन उस हाथ ने पूरी दुनिया ही नष्ट कर दी। तब उसे समझ आया उसकी शक्ति कितनी विशाल है। फिर भी वह नहीं रुका। 7923वें प्रयास में उसने पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ाकर उनकी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया। फिर भी वह असफल रहा। 9789वें प्रयास में उसने उस हाथ की शक्ति को अपने अंदर लेने की कोशिश की। कुछ हद तक सफल भी हुआ, लेकिन अंत में मर गया। और अब समय आ गया था उसका 10,000वां प्रयास। पूरा संप्रदाय इकट्ठा हो गया। हर कोई इस क्षण का साक्षी बनना चाहता था। आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। उसका व्यक्तित्व बदल चुका था। उसकी आंखों में अब एक गहरी शांति थी। उसकी आभा स्थिर और विशाल थी। वह अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुका था। कुछ क्षण शांत खड़े रहने के बाद वह मीनार की ओर बढ़ा और अपने अंतिम प्रयास के लिए अंदर प्रवेश कर गया। पगोडा के बाहर जैसे ही आर्यन अंदर प्रवेश करता है, सभी शिष्य और बुजुर्ग दृश्य गठन के सामने खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। आकाश में संप्रदाय प्रमुख अर्जुन देव और सभी महान बुजुर्ग शून्य में तैरते हुए इस परीक्षण को देख रहे थे और पिछले 2 वर्षों की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। संरचना कक्ष के महान बुजुर्ग बोले, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इन 2 वर्षों में संप्रदाय में कितने परिवर्तन आए हैं। ये दाव हृदय को निखारने वाली मीनार सच में अद्भुत है। महान बुजुर्ग लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सभी शिष्य परिपक्व हो गए हैं और उनकी साधना में भी जबरदस्त प्रगति हुई है। तभी एक अन्य बुजुर्ग ने तिरस्कार से कहा, तुम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ये सुनकर बाकी बुजुर्गों ने गहरी सांस ली। इन 2 वर्षों में सबसे बड़ा आश्चर्य आर्यन के बाद करण का प्रदर्शन था। यहाँ तक कि वर्तमान प्रमुख शिष्य हनुमंत भी उससे पीछे रह गया। हनुमंत के पास दुर्लभ दिव्य शरीर था और वर्षों का अनुभव था। फिर भी वह करण से आगे नहीं निकल पाया। और करण, वह अभी तक साधना शुरू भी नहीं कर पाया था। फिर भी उसका प्रदर्शन सभी को चौंका रहा था। जहाँ तक आर्यन का सवाल था, कोई उसे सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में रखता ही नहीं था। वह जन्म से ही असाधारण था। उसके जन्म के समय ही दिव्य संकेत प्रकट हुए थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि वह स्वर्ग की इच्छा के लिए एक बड़ा दावेदार होगा। वापस बहस पर लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ईर्ष्या मत करो, तुम्हारा शिष्य तीसरे स्थान पर है, ये भी गर्व की बात है। ये सुनकर दूसरा बुजुर्ग क्रोधित हो गया। स्थिति बिगड़ती देखकर एक महिला बुजुर्ग ने विषय बदलते हुए कहा, सिर्फ शिष्य ही नहीं, हम सभी को भी इस मीनार से बहुत लाभ हुआ है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। दाव हृदय के निखार से उनकी साधना तेज हो गई थी। विशेषकर उच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना बढ़ गई थी। सबसे बड़ा लाभ यह था कि अब वे उस अवस्था के करीब पहुंच रहे थे जहां उनका मन प्रकृति, आकाश और दाव के साथ एक हो सके। यही वह अवस्था थी जो उन्हें सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा सकती थी। आमतौर पर इसके लिए साधकों को मर्त्य जीवन का अनुभव करना पड़ता था, जहां वे अपनी शक्ति को सील करके सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं। लेकिन इस मीनार ने उन्हें वही अनुभव पहले ही दे दिया था, इसलिए अब उनके पास दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा लाभ था। मीनार ने उनके सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना को काफी बढ़ा दिया था। अब वापस मीनार के अंदर इस बार आर्यन ने कुछ भी असाधारण नहीं किया। न उसने साधना की, न दुनिया को जीतने की कोशिश की, न कोई योजना बनाई। वह बस एक सामान्य इंसान की तरह जीने लगा, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ। बाहर खड़े लोग ये देखकर भ्रमित हो गए, लेकिन वे जानते थे यह इतना सरल नहीं है। फिर वह दिन आया जब उसका सामना होना था। आर्यन उसी पर्वत पर खड़ा था जहां उसकी हर बार उस हाथ से लड़ाई होती थी। वह शांत खड़ा था, अपने नियत शत्रु का इंतजार करते हुए। जल्द ही आकाश से वह विशाल हाथ उतरा। सब कुछ पहले जैसा ही था, हार और मृत्यु। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वह हाथ उसके पास पहुंचा, आर्यन ने न लड़ाई की, न घबराया। वह बस उसे देखता रहा। उसके कमजोर मानव शरीर से एक अडिग और अजेय इच्छा शक्ति प्रकट हुई। यह इच्छा शक्ति स्वर्ग के उस प्रचंड बल के सामने खड़ी हो गई। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरे 10 मिनट तक वह हाथ उसे मार नहीं पाया। इन 10 मिनटों में दुनिया नष्ट हो गई, सभी जीव समाप्त हो गए, पूरा ब्रह्मांड मिट गया। लेकिन वह अब भी खड़ा था, एक साधारण मनुष्य, अनंत शून्य में। फिर भी अडिग। उसकी नज़रों में एक संदेश था, चाहे स्वर्ग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इन 10 मिनटों में उसकी इच्छा ही सर्वोच्च है। जब तक उसकी इच्छा अटूट है, तब तक वह अजेय है। न देवता, न बुद्ध, न अमर और न ही स्वयं स्वर्ग उसे इन क्षणों में पराजित कर सकता है। स्वर्ग के उस प्रचंड क्रोध के साथ 10 मिनट की उस लड़ाई के दौरान आर्यन को कुछ चोटें लगीं, लेकिन वह उस विशाल हाथ की वजह से नहीं थीं, बल्कि खुद उसकी वजह से थीं। 5 मिनट बीतते ही उसका शरीर अचानक टूट गया और पूरी तरह नष्ट हो गया। उसकी आत्मा भी समाप्त हो गई। फिर भी वह मरा नहीं था। उस स्थान पर जहां उसका शरीर था, एक आभासी आकृति प्रकट हुई, जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। यह उसकी आत्मा नहीं थी, यह उसकी इच्छाशक्ति का रूप था।
उसका साधारण शरीर उसकी उस असीम और शक्तिशाली इच्छा को सहन नहीं कर पाया, इसलिए नष्ट हो गया। लेकिन उसकी इच्छा अभी भी लड़ रही थी, यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि अगर वह सर्वोच्च साधना स्तर तक भी पहुंच जाता तो भी शायद उसका शरीर इस इच्छा को सहन नहीं कर पाता। लड़ाई जारी रही। असीम शून्य में एक क्रोधित गर्जना गूंजी। स्वर्ग का क्रोध अपमानित हो चुका था। एक चींटी उसके सामने टिक गई थी। यह उसके लिए असहनीय था, इसलिए उसने अपनी शक्ति और बढ़ा दी। उसके एक इशारे से सृष्टि के सभी नियम नष्ट हो गए। असीम शून्य टूट गया और पूरा संसार शून्यता में लौट गया। लेकिन आर्यन की इच्छा अभी भी अटूट थी। वह न टूटी, न खत्म हुई। उसी समय पगोडा के बाहर भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पूरा संप्रदाय कांप उठा। एक अजीब भारी वातावरण छा गया, मानो कुछ बहुत बड़ा हो रहा हो। उच्च स्तर के साधकों को यह और भी स्पष्ट महसूस हुआ। उन्हें लगा ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये पूरे संसार के भाग्य से जुड़ा हुआ है। कुछ ही क्षणों में ये भावना गायब हो गई, लेकिन वे समझ गए थे कुछ असाधारण हुआ है। फिर 10वें मिनट में एक चमत्कार हुआ। उस विशाल हाथ से खून की एक बूंद गिरी। स्वर्ग घायल हो गया था। 10,000 प्रयासों में पहली बार बाहर खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह असंभव माना जाता था। ये परीक्षा इस तरह बनाई गई थी कि उस हाथ को चोट पहुंचाना नामुमकिन हो, लेकिन आर्यन ने असंभव को संभव कर दिया, जैसे उसने एक परिपूर्ण व्यवस्था में त्रुटि पैदा कर दी हो। और ये एक सच्चा चमत्कार था। अंदर आर्यन ने वह खून गिरते हुए देखा। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब मैं योग्य हूँ। इसके तुरंत बाद उसकी इच्छा भी विलीन हो गई और वह पगोडा से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वह उस अवस्था को फिर से पाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर भी उसे पता था एक बीज बोया जा चुका है और सही समय आने पर वह फिर उस अवस्था तक पहुंच सकता है। उसी समय उसके पीछे एक विशाल छाया प्रकट हुई, एक सम्राट की छाया जो सिंहासन पर बैठा था और अनगिनत लोग उसके सामने झुके हुए थे। ये युवा सम्राट की छाया थी और इस बार पहले से अधिक स्पष्ट। जैसे ही यह प्रकट हुई, पूरा संप्रदाय दबाव में आ गया। अधिकांश शिष्य तुरंत झुक गए, यहाँ तक कि शक्तिशाली लोग भी उस दबाव को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद वह छाया गायब हो गई। जब आर्यन ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि सभी उसके सामने झुके हुए हैं। वह चौंक गया, फिर शांत होकर बोला, सब उठ जाओ। सभी खड़े हो गए, लेकिन अब उनकी आंखों में डर, सम्मान और श्रद्धा थी। आर्यन समझ गया, अब उसकी स्थिति अडिग हो चुकी है। अब कोई उसे हिला नहीं सकता। उसने अपनी दासी को संकेत दिया और वह उसे लेकर उसके निवास की ओर उड़ गई। उसने अपने मन में सोचा, उसने सम्राट बनने के मार्ग पर पहला कदम रख दिया है। अब उसे बस उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। 9वें परीक्षण के प्रभाव पूरे 1 महीने तक संप्रदाय में गूंजते रहे। हर जगह शिष्य अपने युवा स्वामी आर्यन की शक्ति और अद्भुत प्रदर्शन की चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरों पर गर्व और उत्साह था। उन्हें विश्वास था कि उनका संप्रदाय एक दिन एक महान सम्राट को जन्म देगा। इसी बीच आर्यन अपने परिवार के पर्वत पर शांत बैठा था। वह मीनार के सभी 9 परीक्षणों से सीखी हुई बातों पर गहराई से विचार कर रहा था। हर परीक्षण ने उसे बेहतर बनाया था, लेकिन 5वां परीक्षण उसने उसे सबसे ज्यादा हिला दिया था। वह उस परीक्षा में लगभग खुद को खो चुका था। शक्ति के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था, यहाँ तक कि अपनी मां को मारने तक। हालांकि अंतिम क्षण में वह रुक गया, लेकिन वह डर अभी भी उसके अंदर था। उसे एहसास हुआ उसका सबसे बड़ा भय यही है कि एक दिन वह शक्ति का गुलाम बन जाएगा, कि ये दुनिया उसे बदल देगी और उसे एक निर्दयी, लालची राक्षस बना देगी। क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक सामान्य इंसान की सोच थी, एक ऐसा इंसान जो कानून और नैतिकता वाली दुनिया में पला बड़ा था। और अब उसे खुद को बदलना था। धीरे धीरे, सचेत रूप से उसने अपनी मुख्य दासी जूही को बुलाया। वह एक प्रशिक्षित और अत्यंत सक्षम सेविका थी। उसने आकर कहा, युवा स्वामी, सब तैयार है? आर्यन ने पूछा। सब कुछ ठीक है, हाँ। 10 भयानक अपराधियों को तहखाने में बंद कर दिया गया है। वे हत्या, बलात्कार और नरभक्षण जैसे अपराध कर चुके हैं। आर्यन ने संतोष से सिर हिलाया। तुम जा सकती हो। जूही बिना कुछ पूछे चली गई। उसे सिखाया गया था, ऊपर वाले से सवाल नहीं पूछने चाहिए। आर्यन कुछ देर शांत रहा, फिर तहखाने की ओर बढ़ गया। आज वह एक बड़ा कदम उठाने वाला था। आज वह पहली बार किसी की हत्या करने वाला था। मीनार में उसने लाखों लोगों को मारा था, लेकिन वह सब एक भ्रम था। वह खुद को समझा सकता था कि यह सब वास्तविक नहीं है, लेकिन आज ये वास्तविक था। वह एक वास्तविक जीवन लेने जा रहा था, और यह आसान नहीं था। उसने अपने पुराने जीवन के नायकों के बारे में सोचा, जो बिना किसी भावना के लोगों को मार देते थे, लेकिन उसे यह हमेशा अजीब लगता था, क्योंकि एक सामान्य इंसान ऐसा नहीं कर सकता।
वह समझ गया, ऐसे लोग पहले से ही अंदर से बदल चुके होते हैं, लेकिन वह अभी भी एक सामान्य इंसान था, और इसी कारण उसे खुद को तैयार करना था, क्योंकि इस दुनिया में दया कमजोरी मानी जाती है, और सम्राट बनने के लिए उसे उस रास्ते पर चलना ही होगा। वह तहखाने में पहुंचा। वहां 10 कैदी जंजीरों में बंधे हुए थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन कुछ की आंखों में चालाकी भी थी। वे दया पाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने एक तलवार उठाई और पहले कैदी के सामने खड़ा हो गया। उसका हाथ कांप रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में सवाल उठे, क्या उसे यह करने का अधिकार है? क्या वह उनसे बेहतर है? वह 30 मिनट तक खड़ा रहा, निर्णय लेने की कोशिश करता हुआ। कैदियों को उम्मीद होने लगी कि शायद वह उन्हें छोड़ देगा, लेकिन आखिरकार उसने निर्णय ले लिया। वह चिल्लाया और उस कैदी को बार बार मारने लगा। पहले वार के बाद ही वह होश खो बैठा। जब वह वापस होश में आया, उसका शरीर खून से सना हुआ था। उसके सामने एक लाश थी और बाकी 9 कैदी भय से कांप रहे थे। वह जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या उसे पछतावा था? हाँ, भले ही वे अपराधी थे, लेकिन एक जीवन ही होता है। फिर उसने खुद से पूछा, अगर मौका मिले क्या वह फिर ऐसा करेगा? उत्तर था हाँ, क्योंकि यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी। भविष्य में वह अनगिनत लोगों की मृत्यु का कारण बनेगा और उसे इसके लिए तैयार होना होगा। उसने समझ लिया, ये दर्द खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वह इसके साथ जीना सीख जाएगा। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर से कुछ छिन गया है, कुछ ऐसा जो अब कभी वापस नहीं आएगा। कुछ ही समय बाद जब आर्यन तहखाने में गया था, उसी दौरान 93वें शिखर पर एक व्यक्ति संप्रदाय प्रमुख अर्जुन देव के पास रिपोर्ट देने पहुंचा। अर्जुन देव उस समय विभिन्न जैद ताबीजों से आए दस्तावेज देख रहे थे। उन्होंने बिना सिर उठाए ही शून्य की ओर कहा, छाया, इस बार क्या खबर है? छाया ने अपनी ठंडी आवाज में उत्तर दिया, कुछ देर पहले युवा स्वामी तहखाने में गए थे और जब बाहर आए तो उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ये सुनते ही अर्जुन देव सब समझ गए। उन्होंने सिर उठाया और हजारों मील दूर अपने पुत्र को देख लिया। उन्होंने देखा, आर्यन अभी भी खून से सना हुआ था और उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने राहत की सांस ली। वर्षों से वह अपने बेटे को देख रहे थे और उन्होंने समझ लिया था, उसकी सोच इस दुनिया के लोगों से अलग है। वह मानता था कि व्यवस्था जरूरी है, कि सभी लोग समान हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि हत्या गलत है। लेकिन इस दुनिया में ये सोच खतरनाक थी। यहाँ शक्ति ही सब कुछ थी। जो मजबूत है वही नियम बनाता है, और जो सम्राट बनना चाहता है उसे खून के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। अर्जुन देव की सबसे बड़ी चिंता यही थी, क्या उसका बेटा इस रास्ते पर चल पाएगा? लेकिन आज उन्हें जवाब मिल गया। आर्यन ने खुद अपनी कमजोरी पहचानी और उसे सुधारने के लिए कदम उठाया। अब उन्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। समय बीतता गया, 7 दिन गुजर गए। इन 7 दिनों में आर्यन हर रात बुरे सपनों से जाग जाता। उसे उन लोगों के चेहरे दिखाई देते जिन्हें उसने मारा था। वे उसे सताते थे, लेकिन वह रुका नहीं। हर दिन वह एक और हत्या करता, चाहे उसे कितनी भी घृणा हो। वह खुद को मजबूर करता, क्योंकि वह जानता था यह उसके भविष्य का हिस्सा है। एक दिन वह अपनी माँ के साथ भोजन कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी माँ यशोदा सब समझ रही थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? आर्यन चौंका, माफ कीजिए माँ, मैं थोड़ा खो गया था। यशोदा मुस्कुराईं और अपने और उसके पिता की प्रेम कहानी सुनाने लगीं। उनकी आवाज में एक अजीब आकर्षण था। आर्यन पूरी तरह उसमें खो गया। धीरे धीरे वह अपने डर, अपने दुख सब भूल गया। असल में उसकी माँ ने एक सूक्ष्म मानसिक तकनीक का उपयोग किया था, जिससे उसका मन शांत हो गया। बातों के दौरान उन्होंने चुपके से एक औषधि उसके दूध में मिला दी। यह एक विशेष औषधि थी जो मन को शांत करती है। आर्यन ने दूध पिया और उसे लगा कि स्वाद थोड़ा अलग है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात को उसे जीवन की सबसे गहरी नींद आई। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति। उस रात अर्जुन देव घर लौटे और अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने उसे औषधि दे दी? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वह नाराज थीं, क्योंकि उन्हें लगा उनके बेटे को और भी बेहतर औषधि मिलनी चाहिए थी। अर्जुन देव ने समझाया कि ज्यादा शक्तिशाली औषधि उसके लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। वह फिर भी नाराज रहीं, और अंत में अर्जुन देव को उस रात अलग ही साधना करनी पड़ी। वहीं आर्यन गहरी नींद में सो रहा था, अनजान कि उसके जीवन का एक नया चरण शुरू हो चुका है। उस शांत और गहरी नींद के बाद जब आर्यन सुबह उठा, तो वह पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। न कोई डर, न कोई बुरे सपने, सिर्फ शांति और स्पष्टता। वह बैठ गया और पिछले 7 दिनों के बारे में सोचने लगा। उसने खुद से सवाल किया, हत्या इतनी गलत क्यों लगती है?
ये भावना उसके अंदर इतनी गहराई से क्यों बसी हुई है? उसे एहसास हुआ ये सोच उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उसे सिखाई गई थी। एक ऐसी दुनिया से जहां कानून और व्यवस्था लोगों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन ये दुनिया अलग थी। यहाँ शक्ति ही सत्य थी, और जो स्वतंत्रता की चरम सीमा तक पहुंचना चाहता है, उसे अपने मन के हर बंधन को तोड़ना होगा। आर्यन ने सोचा, अगर वह सच में मुक्त होना चाहता है, तो उसे अपने विचारों को भी मुक्त करना होगा। कोई भी बंधन, चाहे वह नैतिक हो या सामाजिक, उस पर तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वह खुद उसे स्वीकार न करे। जैसे ही उसने ये समझा, उसे लगा मानो उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसका मन अचानक साफ हो गया, उसकी सोच और गहरी हो गई। उसने खुद को पहले से बेहतर समझना शुरू कर दिया। उसके डर, उसके संदेह अब उसके नियंत्रण में थे, और उसी क्षण हत्या को लेकर उसका भय भी समाप्त हो गया। अब वह अधिक निर्णायक हो गया था। वह समझ गया, वह अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है। लेकिन उसे एक और बात समझ आई। उसकी प्रतिक्रिया पहले असामान्य थी। 7 दिन तक लगातार डर और दुर्स्वप्न। ये सामान्य नहीं था, ये कुछ और था, कुछ गहरा, शायद एक मानसिक परीक्षा या कोई अदृश्य प्रभाव। उसने यह बात याद रखी और भविष्य में इसका उत्तर खोजने का निर्णय लिया। इसके बाद वह अपनी दिनचर्या में लग गया। फिर उसने अपनी मुख्य दासी जूही को बुलाया। जैसे ही वह अंदर आई, उसे तुरंत बदलाव महसूस हुआ। पिछले कुछ दिनों में आर्यन थका हुआ लगता था, लेकिन आज उसकी आंखों में ठंडापन, निर्णय और एक अलग प्रकार की दृढ़ता थी। वह बदल चुका था। आर्यन ने उससे पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट मांगी। सब कुछ सामान्य था। फिर उसने कहा, तुमने अच्छा काम किया है। जूही ने झुककर धन्यवाद कहा। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है योजना को आगे बढ़ाने का। मेरे पिता को संदेश दो। 3 दिन बाद मैं हनुमंत को बुलाऊंगा और पुरानी योजना को पूरा करूंगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और तुरंत गायब हो गई। ये सुनकर जूही स्तब्ध रह गई। वह उस योजना के बारे में जानती थी। पहले आर्यन ने उसे रोक दिया था, क्योंकि वह अपने ही संप्रदाय के व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन अब उसने अपना निर्णय बदल लिया था। जूही समझ गई, अब आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। वह अब ज्यादा कठोर, ज्यादा निर्णायक बन चुका है, और शायद यह उसके भविष्य के लिए जरूरी था। ये सोचकर वह तुरंत संदेश देने के लिए निकल गई। जूही 93 शिखर पर पहुंची, संदेश सौंपा, विनम्रता से झुकी और तुरंत वापस लौट गई। वह जानती थी, आगे जो होने वाला है उसमें उसका कोई स्थान नहीं है। जितना कम वह जाने, उतना ही उसके लिए सुरक्षित है। जब अर्जुन देव को यह संदेश मिला, तो वह पहले चौंके, फिर उनके चेहरे पर गहरी प्रसन्नता छा गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, अब वह सही रास्ते पर चल पड़ा है। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने तुरंत कई चुने हुए बुजुर्गों को गुप्त संदेश भेजे, और फिर संप्रदाय में एक अत्यंत गोपनीय सभा हुई, जिसमें केवल सबसे उच्च स्तर के लोग शामिल हुए। 3 दिन बाद जूही हनुमंत के पर्वत पर पहुंची। वह स्थान अद्भुत था, ऊर्जा से भरा हुआ, सुंदर, जीवंत। लेकिन उसके केंद्र में एक अंधकार छिपा था, एक विशाल भवन जिसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। बिजली चमक रही थी। वहीं हनुमंत साधना करता था। जूही अंदर गई और अपना संदेश दिया। कुछ ही देर में वह हनुमंत के सामने खड़ी थी। हनुमंत की आंखों में बिजली चमक रही थी। उसकी उपस्थिति ही दबाव पैदा कर रही थी। जूही ने कहा, युवा स्वामी आर्यन आपको चाय के लिए आमंत्रित करते हैं। हनुमंत चौंक गया। उसने पूछा, किस विषय पर? जूही ने शांत स्वर में कहा, यह मुझे ज्ञात नहीं है। हालांकि हनुमंत जानता था कि यह सच नहीं है। वह समझ गया, यह कोई साधारण निमंत्रण नहीं है। दोनों अलग अलग गुटों से थे, और उनके बीच वर्षों से प्रतिस्पर्धा थी। फिर भी वह तैयार हो गया। उसने कहा, मैं आऊंगा, लेकिन पहले तैयारी कर लूं। वह अंदर गया, अपने उपकरण जांचे और अपने गुरु को सूचना भेजी। फिर वह जूही के साथ चल पड़ा। उधर उसके गुरु, महान बुजुर्ग लोंगेश को जब ये संदेश मिला, तो उनका चेहरा बदल गया। उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आकाश में अन्य बुजुर्ग उनका रास्ता रोककर खड़े थे। उन्होंने क्रोध से पूछा, यह क्या हो रहा है? उत्तर मिला, योजना फिर से शुरू हो गई है। संप्रदाय के भविष्य के लिए कुछ बलिदान आवश्यक हैं। ये सुनकर लोंगेश शांत हो गए, क्योंकि वह जानते थे ये सच है, लेकिन यह उनका शिष्य था और वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अंतिम प्रयास किया, अपने गुट के लोगों को पुकारा, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें कहा गया, यह निर्णय ऊपर से हो चुका है, अब कुछ नहीं मानेंगे। वह कोई रास्ता जरूर खोजेंगे, अपने शिष्य को बचाने के लिए या भविष्य को बदलने के लिए।